मैं कविता चालू कर रहा हूँ 6 मिनट में। खादी का मतलब होता है धरोहर, बाद में काम आएगा। ज्ञान योग में स्थिर होके वो कर्म योग की बात कहते थे। ज्ञान योग में स्थिर होके वो कर्म योग की बात कहते थे। अपने भक्तों से संबद्ध उनके भक्ति योग से रहते थे। अन्य जन का दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, ये शास्त्रों में बताया गया है, समझाया गया है। लेकिन अन्न जल को दूषित न करना, उसे झूठा न छोड़ना, ये उससे भी बड़ा पुण्य है। ये गजानन महाराज जी ने हम सबको बताया है। मेरी कविता का शीर्षक है उन्होंने। जहां जो लाइन आपके दिल को अच्छी लगेगी तालियां बजा लीजिएगा। अन्न जल का महत्व समझाने के लिए उन्होंने ये अनूठी लीला छाटी है। लोकहित में गंदा पानी पीना भी ठीक है, उनको झूठी पत्तल भी काफी है। अन्न जल का महत्व समझाने को ये अनूठी लीला छाटी है। लोकहित में गंदा पानी पीना भी ठीक है, उनको झूठी पत्तल भी काफी है। घमंडी का घमंड क्रोध से नहीं खत्म किया जाता है। घमंडी का घमंड क्रोध से खत्म नहीं किया जाता है। विनम्रता की धार से उन्होंने अहंकार की आरी काटी है। विनम्रता की महिमा समझाने को ये लीला छाटी है। सूखा पेड़ यूं ही पल भर में नहीं हुआ है अंधेरा हरा। सूखा पेड़ यूं ही पल भर में नहीं हुआ है हरा। अपनी पारस शक्ति उन्होंने अपने शिष्य में बांटी है। अपनी पारस शक्ति उन्होंने शिष्य में बांटी है। जात पात मजहब वजहब सब दुष्टों ने ही बनाए हैं। जात पात मजहब वजहब सब दुष्टों ने ही बनाए हैं। एकता के सूत्र में बांधा है हमको, अनेकता की खाई पाटी है। एकता की शक्ति उन्होंने अपने भक्तों में बांटी है। गाय घोड़े ने अपनी अकड़ छोड़ी, मधुमक्खी ने अपनी प्रवृत्ति। गाय घोड़े ने अपनी अकड़ छोड़ी, मधुमक्खी ने अपनी प्रवृत्ति। सारा जग काबू में है उनके, रखी उन्होंने निष्काम प्रेम की लाठी है। अपनी प्रेम शक्ति उन्होंने अपने भक्तों में बांटी है। उनकी शिक्षाओं की अवज्ञा करने का यही परिणाम है। उनकी शिक्षाओं की अवज्ञा करने का यही परिणाम है। आगे अंधेरे का जंगल है, अज्ञान की घाटी है। अपनी अनुभव शक्ति उन्होंने अपने भक्तों में बांटी है। जिन तत्वों से हम बने हैं उन तत्वों को दूषित न करना ये दायित्व हमारा है। जिन तत्वों से हम बने हैं उन तत्वों को दूषित न करना ये दायित्व हमारा है। देह क्या है? जल, वायु, अग्नि, आकाश और माटी है। इस माटी का उस पारस से मेल हो जाए तो फिर घटित ये मुक्ति का खेल हो जाए। इस माटी का इस पारस से मेल हो जाए तो फिर घटित ये मुक्ति का खेल हो जाए। जिसने भी निश्चल मन से उनकी प्रार्थना की है, जिसने भी निश्चल मन से उनकी प्रार्थना की है, उनको जी भर के उन्होंने अपनी कृपा बांटी है। उन्होंने जी भर के अपनी कृपा बांटी है। उनका जीवन चरित्र हम लोगों की थाती है। उनका जीवन चरित्र हम लोगों की थाती है। और ये रचना जो है महाभारत और वर्तमान परिस्थितियों को मिला के लिखी गई है। जहाँ जहाँ पसंद आएगा तो ताली बजा लीजिएगा। शौर्यशाली के समक्ष शौर्य दिखाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। शौर्यशाली के समक्ष शौर्य दिखाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। परिस्थिति
परिस्थितियां प्रतिज्ञाओं पे हमेशा भारी पड़ती है। परिस्थितियां प्रतिज्ञाओं पे हमेशा भारी पड़ती हैं। विवश हो गंधारी को आंखों से पर्दा हटाना पड़ता है, शौर्यशाली के समक्ष शौर्य दिखाना पड़ता है। और ये सलाह कि नमक किसी का खाना तो सोच समझ कर खाना तुम, नमक किसी का खाना तो सोच समझ कर खाना तुम, वरना द्रौपदी चीर हरण पे भीष्म को शीश झुकाना पड़ता है। शौर्यशाली के समक्ष शौर्य दिखाना पड़ता है। एक मामूली बहेलिया गिरधर को मार के अपना बदला लेता है। एक मामूली बहेलिया गिरधर को मार के अपना बदला लेता है। पूर्व कर्मों का मूल्य तो गिरधर को भी चुकाना पड़ता है, शौर्यशाली के समक्ष शौर्य दिखाना पड़ता है। और ये नौजवानों के लिए कि दुनिया आधा ज्ञान देकर पूरा चक्रव्यूह रचती है, दुनिया आधा ज्ञान देकर पूरा चक्रव्यूह रचती है। संबंधी बाहर ठहरते हैं, अभिमन्यु को अकेले जाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। सत्य की रक्षा हमेशा असत्य से होती आई है, सत्य की रक्षा हमेशा असत्य से होती आई है। युद्ध जीतना हो तो हाथी को अश्वत्थ बताना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। और ये आज की परिस्थिति के लिए बिल्कुल उचित है कि अहिंसा तब तक ही उचित है जब तक धर्म का अहित ना हो। अहिंसा तब तक ही उचित है जब तक धर्म का अहित ना हो। 100 गालियों के बाद तो सर शिशुपाल का भी उड़ाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। मानवता के लिए अवतारों को कैसे कैसे कलंक ढोने पड़ते हैं, मानवता के लिए अवतारों को कैसे कैसे कलंक ढोने पड़ते हैं। कृष्ण रण छोड़ के जाते हैं, राम को छिपकर तीर चलाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। और ये आखिरी की विद्या वंचितों के हिस्सों में आती है तो भारी कीमत लेती है। विद्या वंचितों के हिस्सों में आती है तो भारी कीमत लेती है। कर्ण श्राप खाता है, एकलव्य को अंगूठा कटवाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है, शौर्यशाली के समक्ष शौर्य दिखाना पड़ता है। धन्यवाद।